और अब संघम शरणम गच्छामि। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1.25 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने अभी से अपना सियासी एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। आरएसएस सीएम योगी आदित्यनाथ को फोकस में रखते हुए हिंदुत्व की बिसात बिछा रहा है ताकि 2027 की जंग जीती जा सके, क्योंकि अखिलेश के पीडीए वाले चक्रव्यूह को तोड़ना फिलहाल बीजेपी और संघ दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसने 2024 में बीजेपी के बहुमत वाले विजय रथ को रोक दिया था। रिपोर्ट देखिए। यूपी में मिशन 2027, बीजेपी को संघ की एडवाइस। अखिलेश की पीडीए बनाम बीजेपी संघ का हिंदू समाज। बीजेपी संघ का एजेंडा पीडीए को हिंदुत्व के मंच पर जुटाना। अखिलेश का पीडीए का भगवाकरण, बीजेपी संघ का नया समीकरण। दिल्ली वाले और लखनऊ वालों को हराया है पीडीए ने। पीडीए ने मोदी योगी लोगों दोनों को हराया है। बंटवारा तो पीडीए करेगा अभी। जिस पीडीए के पैरोकार बनकर अखिलेश ने लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के बहुमत वाले विजय रथ को दिल्ली नहीं पहुंचने दिया, उसी पीडीए में सेंधमारी की बीजेपी और संघ ने मिलकर बड़ी तैयारी शुरू कर दी। करीब 1.25 साल बाद लखनऊ में संघ बीजेपी के बीच समन्वय बैठक हुई। संघ, सरकार और संगठन की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, बीएल संतोष, अरुण कुमार के अलावा सरकार के बड़े मंत्री मौजूद रहे। मकसद साफ था, 27 की सत्ता। लखनऊ में जनवरी में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में संघ सीएम योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पेश कर सकता है। जातियों में बटे हिंदू समाज को हिंदुत्व के झंडे तले एक मंच पर लाने पर विशेष फोकस। घुसपैठियों को बाहर करने से लेकर हिंदुओं से जुड़े तमाम मुद्दों पर मुखर होकर बोलना। 2027 की चुनावी तैयारी के रूप में संघ और बीजेपी के नेता मिलकर कार्यक्रम चलाएंगे। संघ और बीजेपी के नेता राम मंदिर के मुद्दे को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। जनवरी में राम मंदिर के कैलेंडर और तस्वीर के साथ संघ और बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों से जनसंपर्क करते हुए घर घर जाएंगे। 20 फरवरी तक शहर शहर हिंदू सम्मेलन करने का प्लान, जिसमें हिंदू समाज को एकजुट करने, खासकर दलित, अति पिछड़े और पिछड़े वर्गों तक पहुंचकर हिंदुत्व को लेकर कार्यक्रम किया जाएगा। हम जब भी जहां चुनाव लड़ते हैं, जीती हारी सीटों की कल्पना नहीं करते। हम पूरी सीटों को, उत्तर प्रदेश पे 403 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही। जहां हम हार गए वहां अपनी कमियों को देख रहे हैं, अपने प्रत्याशी का विवरण देख रहे हैं, क्या परेशानियां रही उस पर निगाह लगा रहे। अखिलेश के पीडीए की ताकत के तोड़ निकालने के लिए इस बार संघ किस कदर सक्रिय है, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। संघ के सह सरकारवाह अरुण कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने पहले संघ कार्यालय भारती भवन में अलग अलग नेताओं से मुलाकात की। राजनीतिक और संगठनात्मक फीडबैक लिया। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारकों के साथ बंद कमरे में बैठक की, जिसमें संघ के कार्यों की वर्तमान स्थिति, स्वयंसेवकों की सक्रियता, शाखाओं के विस्तार और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद सीएम आवास पर हुई समन्वय बैठक में यह भी तय किया गया है कि जल्द ही निगम, आयोग और बोर्ड में बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को समायोजित किया जाए। सूत्रों का कहना है कि बैठक में संघ के मजदूर सभा, शिक्षा, व्यापारिक समेत अन्य समूहों से मिली जमीनी फीडबैक सीएम से साझा किया गया, ताकि सरकार को जमीनी हकीकत से अवगत कराया जा सके और सरकार उसके मुताबिक इन मुद्दों का समाधान कराए, ताकि यूपी में बीजेपी ने जो सियासी जमीन 2024 के लोकसभा चुनाव में गंवाई थी, क्योंकि तब यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी महज 33 सीटों पर सिमट गई थी। जबकि 2019 में बीजेपी को 62 सीटें मिली थी।
यानी कि बीजेपी को 2019 के मुकाबले 29 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। तब बीजेपी का सियासी समीकरण बिगड़ गया था, जिसके बाद से ही योगी आदित्यनाथ लगातार बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था। भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुवांशिक संगठन खराब बातों को भी अच्छा जामा पहना देते हैं। आपसी लड़ाई झगड़े को मिटाने के लिए मीटिंग होती है, प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों में बातचीत नहीं हो पा रही है। बीजेपी और संघ की साझा रणनीति से एक बात तो साफ है कि यूपी में विकास को आधार बनाकर हिंदुत्व के भावनात्मक मुद्दों को भुनाने की पूरी तैयारी। अगले साल जनवरी में लखनऊ में होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन इसी रोड मैप का केंद्र बिंदु माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की हैट्रिक लग जाए, इसके लिए संघ, सरकार और संगठन ने आपस में समन्वय स्थापित कर जो मास्टर प्लान तैयार किया है, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व के सहारे उतरेगी। नारा एक बार फिर से 80 बनाम 20 का होगा, लेकिन खास बात यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस उन 158 विधानसभा सीटों पर है जिनको वो 2022 में हार गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीएस से मिली शिकस्त को भी ध्यान में रखते हुए जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है, उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें महिलाओं से लेकर के युवा और उद्यमियों तक को जोड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24।